7 नंबर क्वेश्चन है 7.1 का बुक है तो देखो, नहीं है तो यहाँ देखो। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट निकालना है ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लिखा है, which is equidistance from इक्विडिस्टेंस फोड़ा है तो क्या यूज करेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। इक्विडिस्टेंस मतलब जानता ना क्या होता है, क्या होता है, बराबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आने से पहले हम लोग एक बात समझेंगे। पहले क्वेश्चन साइड करो, एक बात देखते हैं। मेरा अगर ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो अगर हम बोले कि हम यहाँ हैं, तो बोलोगे ओरिजिन में है सर। ठीक है, ओरिजिन में मतलब हम कहीं नहीं गए, तो यहाँ एक्स भी 0 वाई भी 0, सही बात। ठीक है, तो अगर हम यहाँ आ जाएं तो तुम बोलोगे कि सर एक्स में गए वाई में नहीं गए, कहाँ गए हैं हम, एक्स में गए हैं सिर्फ, वाई में नहीं गए हैं। तो ये जो पॉइंट होगा वो x, 0 होगा, x, मतलब हम इधर जो घस के वो तो x डिस्टेंस अब घस के, लेकिन y में कहीं नहीं गए, y में हम नहीं गए। y में जाना मतलब ऊपर जाना, ऊपर हम गए ही नहीं, तो मेरा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे जब तुम पॉइंट लोगे यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि तुम x एक्सिस में जा रहे हो, y तरफ तो बढ़ ही नहीं रहा है, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ हम x एक्सिस में जा रहे हैं। उसी तरह अगर हम सिर्फ ऊपर जाएं और यहाँ पे हम खड़ा हो जाएं तो तुम बोले कि सर y 0, x तरफ तो गए ही नहीं, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे, 0, y, कि x में कहीं नहीं गए, 0 का मतलब समझो x में कहीं नहीं गए हैं और y में गए हैं, यानी हम ऊपर गए हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं, ऊपर गए हैं, x एक्सिस में गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ज़रा, यहाँ x, 0, तो x एक्सिस का जो पॉइंट होगा, x एक्सिस का पॉइंट को हम क्या मानेंगे, x, 0, नोट कर लो ये बात को, x एक्सिस का पॉइंट को हम क्या मानेंगे, x, 0, और y एक्सिस पर का पॉइंट को हम क्या मानेंगे, y एक्सिस पर का पॉइंट को क्या मानेंगे, यहाँ 0, y, ये बात मानेंगे, बस समझो, हाँ ये मानेंगे। ठीक है, ये बात को नोट करो ठीक से, पहले समझ तो गया है, लेकिन लिख लो कॉपी में कोना में। ठीक है, डिब्बा बना लो। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लिए। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें, मान लो हम इधर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या बोलता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हम ये बात इसलिए बताए थे, एक्स एक्सिस पे पूछा है कि वो पॉइंट बताओ जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर दूरी पे है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर दूरी पे है। तो अगर ये पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम x, 0 बोलेंगे। मान लो ये पॉइंट है मेरा, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और अगर ये पॉइंट 2, -5 है, 2, -5, हालांकि 2, -5 अगर ठीक से इमेजिन करोगे तो यहाँ पे आएगा, 2, -5 यहाँ है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर -2, -9 यहाँ पे आएगा, -2, -9 यहाँ पे है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे इस पे और डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे इस पे, तो दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। तो चलो लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला याद है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखो इसमें मान लो अगर हम x2 इसको ले लेते हैं, ठीक है, हम किसी को ले सकते हैं। अगर x2 y2 इसको लिए तो x1 y1 ये हो गया। हम आधा को नहीं देख रहे, हमको यहाँ का निकालना है। हम 2 पॉइंट से डिस्टेंस निकालने सीखे हैं ना, हमको तीसरा पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ से यहाँ निकालना चाहते हैं। तो अगर ये x2 है, ये x1 मान लेते हैं, तो इसमें से इसको घटाओ तो कितना आएगा, x2 - x1 कितना होगा बोलो। ऐसे लिखोगे कॉपी में, ऐसे लिखना बढ़िया से, ऐसे लिखोगे y2 - y1, तो यहाँ 0 - 9 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट करोगे तो इसका डिस्टेंस आएगा कितना आएगा, देखो तो कितना आएगा, देखो
ये अंडर रूट रखते हैं एक्स स्क्वायर, ये माइनस में ऐसे यहाँ प्लस हो जाएगा ना, कॉपी में एक लाइन बढ़ा लेना, हम यहाँ मिटा दिए, ठीक है। और यहाँ 4 फिर 4x, ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना 81, ऐसा होगा। इसका डिस्टेंस है और इसका भी तो डिस्टेंस आएगा। अगर हम इस वाला का डिस्टेंस निकालें तो अंडर रूट लिखते हैं x2 माइनस x1, तो x2 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 0 -5 -0 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर -4x प्लस -5 का स्क्वायर 25। अब बताओ, कह रहा है कि दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को बराबर करते हैं, तो दोनों को बराबर करते हैं, तो देखो यहाँ पे करते हैं। मान लो अगर हम लिखें कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81 इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25। तो अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ख़त्म, रूट तो ख़त्म। और उसके बाद देखना एक्स स्क्वायर भी ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, ठीक है। अब 4x यहाँ है, 4x यहाँ है, तो ये इधर आएगा तो 8x हो जाएगा, ठीक से देखो, -4x इधर आएगा तो ये 4x है, ये माइनस वाला पॉजिटिव 8x हो गया, और ये 81 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 81 हो जाएगा। 81 में से 25 घटाओ कितना हो जाएगा, लो इसे घटा लो भाई, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया कितना हो रहा 56। तो यहाँ पे जो अगर हम इस पर एक लाइन और बढ़ा दें यहाँ पे, तो 8x इज इक्वल टू -56, तो 8 से कटा कितना बार में, तो x कोऑर्डिनेट कितना आया, तो मेरा जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे ये -7, -7, है। छापने लायक तो लग नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम लोग देखे हो ध्यान से तो छाप लो, मतलब उतार लो, ठीक है, नोट्स कर लिया। चलो देखो अब एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, यही एक्सरसाइज का एक आध और अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो एक क्वेश्चन है, जस्ट 8 नंबर 7.1 का ही है, 8 नंबर क्वेश्चन है। कर है फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point P 2, -3 एंड Q। देखो क्वेश्चन पढ़ो, 2 पॉइंट तुमको दे दिया है, ठीक है, ठीक। देखो तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालना है, जबकि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट। दोनों का जो डिस्टेंस हम लोग निकालते थे वो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरा ये P और दूसरा पॉइंट Q। तो मान लो अगर मेरा पहला पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट Q है जो कि 10, y है, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट, कितना 10 यूनिट है। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला जो जानते हैं, क्या जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये जानते हैं। तो डिस्टेंस कितना 10 लिख देते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस 10 में से 8 2 गया, 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y में से -3 गया तो y प्लस 3 कर दें, इतना सेंस है, इसमें से माइनस हो गया प्लस, अभी रूट इधर ले आए हो जाएगा 100, कोई दिक्कत, इसको 64 लिख दें, इसको तोड़ दें, कितना हो जाएगा y स्क्वायर 9 3 2 6y, कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये 64 को इधर भेज दें, कितना हो जाएगा 36। एक काम करते हैं इसी को उधर ले आते हैं, 100 को उधर कर देते हैं। तो मेरे पास देखो सारा चीज़ बचेगा क्या, इधर से y स्क्वायर बचेगा प्लस 6y बचेगा, 64 और 9 कितना हो गया
75 हो गया। अरे भाई 64 9 कितना हो गया 73, तो यहाँ पे 73 लिख देते हैं। अब माइनस 100 बराबर 0। तो मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखना, मेरे पास क्या बचेगा, y स्क्वायर 6y माइनस 27। ठीक है, तो ये जो है हमको मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, चलो यहाँ हम 0 कर लेते हैं। ठीक, तो अब इसके आगे ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ना पड़ेगा, तो हम देखो कैसे तोड़ते हैं। मान लो ये y स्क्वायर है, इसको कितना, देखो 27 लाना है इसको तोड़ के, तो इसको हम क्या करते हैं 9y और माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से y कॉमन ले लें तो मेरे पास y माइनस 9 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लें तो यहाँ भी y माइनस सॉरी प्लस 9 और यहाँ भी प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बचेगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू सॉरी और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 3 और एक माइनस 9 आंसर आया ना। मेरा आंसर आ चुका है y इज इक्वल टू 3 और माइनस 9। अब दो आंसर क्यों आ रहा है, अब दो आंसर क्यों आ रहा है हम देखते हैं। चलो मान लो हम लोग ये दो आंसर फिल करते हैं कैसे कि मान लो मेरा ये एक पॉइंट फिक्स है 2 माइनस 3। ये पॉइंट क्वेश्चन से भी हमको मतलब नहीं है, हम फिल कर रहे हैं कि दो आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, ये 2 माइनस 3 है। ठीक, ये बोला कि एक पॉइंट यहाँ पे है 10 y जिसका यूनिट कितना है 10। ठीक, तो ये x एक्सिस है, 10 क्या है x एक्सिस है। अगर हम ऊपर चले जाएं यहाँ पे तो यहाँ भी 10 तो 10 ही रहेगा, 10 यूनिट कर लो। ठीक है, ये अगर हम ऊपर चले जाएं सीधे तो ये 10 तो 10 ही रहेगा, y चेंज हो जाएगा ना, y क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे y डैश हो जाएगा, मान लो कुछ और हो जाएगा, y1 नहीं हो जाएगा, y2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मान लो, तो ये y चेंज हुआ। और यहाँ से जब नापोगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो ये भी तुमको 10 यूनिट मिल सकता है कि नहीं। तो यही दो आंसर आया, एक यहाँ वाला और एक वहाँ वाला, इसीलिए यहाँ पे दो आंसर तुमको मिला। अब इसको उतारो ठीक से। ठीक है, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करें तो चलो उसको बनाया जाए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है शायद। देखो कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं, समझाते हैं। कह रहा है कि एक पॉइंट x, y है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कोई दो पॉइंट के बराबर है, बराबर डिस्टेंस पे। मान लो एक पॉइंट मेरा दिया हुआ है 3,6 और एक पॉइंट इधर -3,4। ठीक है, हालांकि माइनस वाला इधर लिखना सही रहेगा। कितना -3,4 और 3,6। ठीक है, 3,6 और -3,4 इधर दो पॉइंट है। कहा कि इसका और इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर है। तो इसका डिस्टेंस निकालोगे तो x2 - x1 निकालो, x2 - x1 तो कितना हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y - 4 का बराबर। इधर चलो x2 - x1 x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा x² 9 6x, इसको y² + 16 और 8y आएगा। इसको करोगे x³ 9 -3 2 6y प्लस यहाँ पे y² और 36 और -12y। ठीक है, उड़ाओ x और क्यूब लिख दिया गलती से। ठीक है, खत्म। y² खत्म, 9 यहाँ पॉजिटिव में, यहाँ भी पॉजिटिव में खत्म। अब -6 यहाँ है और x कौन वाला है, x वाला पार्टिकल ही नहीं,
तो -6 को -6 छोड़ देते हैं, ठीक। और 8y है ही इधर, इधर से ले आओ y वाला, +6y हो जाएगा और +12y। उधर कितना बचा? 36 बचा और यहाँ पे 16 गया, 20 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा? 6x। x वाला और कोई नहीं है? अरे यहाँ देखो गलती लिख दी है, यहाँ देखो 6x होता ना, तो 6x होता तो यहाँ पे 6x आता, तो कितना हो जाएगा? 12x और प्लस कितना हो जाएगा? 18y, अरे सॉरी 20y इज इक्वल टू 20। कुछ कॉमन लिया जाए, 4 कॉमन ले लें, कितना बार में जाएगा? 3x प्लस 5y, आगे करते चलो ना, 3x प्लस 5y, कितना कॉमन लिए हैं? 4। इधर कितना बचा? 20, कट के कितना? 5। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 आया हम लोग, ठीक है। कुछ गलती नहीं हुआ, देखो देखो ठीक से, x स्क्वायर x क्यूब 3 2 6x, ठीक है, y स्क्वायर 15। यहाँ देखो यहाँ गलती कर दिए, गलती मिस्टेक, देखो यहाँ पे 4 है ना, तो -8y होता ना, ठीक है। अब फिर से करते चलो, देखो 6x का 6x, इधर से 6x आया, -8y है, उधर से कौन कितना y आएगा? +12y, उधर 36 है ये था और इधर से -16 गया। अब ध्यान से देखो 12x और कितना बचा? 4 बचा, इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लें, 3x प्लस y इज इक्वल टू 20, कट जाएगा कितना बार? 5 बार में। तो मेरा रिलेशन क्या आया? 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, यही रिलेशन होता है, ठीक है। यही लिख बनाना रहता है बस। यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना, मान लो अगर बड़ा बनाना है, ज़्यादा मार्क्स का है, तो अपना फार्मूला यूज़ करना, आराम से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड धीरे धीरे लिख के काटना, ठीक है। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है ठीक से, देखो अगला क्लास में सेक्शन फार्मूला इसे बताया जाएगा, अभी डिस्टेंस फार्मूला से काम चलाओ, ठीक है।